जाके कि स्पारुलिना लेना है, अगर किसी भी केमिस्ट के पास जाओगे आप या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओगे, तो वो एक नहीं 50 कंपनी के आपके सामने रख देगा। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ हमारे अटामी का जो स्पारुलिना है वो इतना बेहतरीन है और इतना अलग है। वो कैसे अलग है ये मैं बताना चाहूंगी। दूसरे स्पारुलिना पता नहीं कौन से वाटर में कल्टीवेट किया गया है, आई डोंट नो, बट अटामी का स्पारुलिना जो है वो हमने अल्कलाइन वाटर में कल्टीवेट किया है। क्यों? क्योंकि जब भी क्लोरोफिल हम यूज करते हैं, मतलब कंज्यूम करते हैं, तो थोड़ी बहुत एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिक लेवल बढ़ती है, तो वो ना बढ़े इसलिए अल्कलाइन वाटर में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। आपने देखा होगा हरी सब्जियां जब भी आप खा रहे हो तो थोड़ी सी डकार आती है, जैसे कि पर्टिकुलरली हरे पत्ते की सब्जियां सब बहुत ज्यादा खा ली हमने तो डकार आती है। वो क्यों? इसीलिए क्योंकि अंदर ब्लोटिंग, सॉरी, एसिडिक लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से कुछ कुछ लोगों को आता है, हर एक को आता है ऐसा मेरा कहना नहीं है, ठीक है। और साथ ही में WHO एंड FAO, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फूड, ये जो है इन्होंने इसको रिकमेंड कर दिया गया है कि दिस इज द सुपर फूड। एस्ट्रोनॉम जो रहते हैं, जो मतलब अंतरियाल में निकल जाते हैं 2-2 3-3 महीने के लिए, वो कोई सब्जी रोटी दाल चावल या बर्गर पिज्जा लेकर नहीं जाते यहाँ से, पॉसिबल ही नहीं है। तो 3 महीने तक वो कैसे जिंदा रहते होंगे? आपने कभी सुना है कि फलाना एस्ट्रोनॉम गया और वहां से आने के बाद 3 महीने के बाद वो बहुत ही थकान महसूस कर रहा था या उसकी तबीयत खराब हो गई? नेवर एवर। क्यों? क्योंकि उनको पर्टिकुलरली ये सुपर फूड स्पारुलिना दिया जाता है। ये नासा ने रिकमेंड किया गया है, किया है कि ये एक सुपर फूड के तौर पे हमें लेना चाहिए। अब सिर्फ एस्ट्रोनॉम्स को ही जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, हमें भी तो जरूरत है न्यूट्रिशन की, राइट? तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारे सामने स्पारुलिना है उसके बारे में अभी थोड़ा सा थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा आपको, बट मैं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूंगी। तो वो स्पारुलिना किस तरीके से हमारे काम करता है वो हम देखते हैं। एक्चुअली इसमें एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्या है, न्यूट्रिएंट्स तो है ही, लेकिन साथ में ये लीवर को प्रोटेक्शन देकर डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। मतलब हमारे बॉडी में जो भी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स या कोई किस्म का गलत कुछ खान पान किया है हमने, जैसे कि जंक फूड वगैरह, उसकी वजह से जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में आ चुके हैं वो बाहर निकालने की शक्ति इसमें है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हमारे बॉडी में हर पल ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती रहती है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट साबित हो चुका है। और पर्टिकुलरली हमारे ब्रेनल टॉक्सिन जो होते हैं ना, उसको खत्म करने की भी इसमें पूरी शक्ति है। साथ ही में ये एक रिच सोर्स ऑफ, जिसमें 50 to 70% कॉन्सेंट्रेशन में प्रोटीन पाया जाता है। और हम लोग सब जानते हैं कि प्रोटीन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक सेल होता है जिसका आउटर लाइनिंग जो होता है कैसे बनता है? प्रोटीन से बनता है। और वही प्रोटीन अगर हमें भरपूर मात्रा में मिल रहा है तो हमारे हर एक सेल का आउटर लाइन जो है वो मजबूत बनेगा। अगर सेल्स का आउटर लाइन मजबूत बन रहा है तो डेफिनेटली टिश्यूज जो है वो भी मजबूत बनेंगे। जिन टिश्यूज से ऑर्गन बन रहा है वो ऑर्गन भी मजबूत बनेगा। और ये जो ऑर्गन्स, मजबूत ऑर्गन्स के साथ एक सिस्टम आती है, वो सिस्टम भी मजबूत बनेगी। अल्टीमेटली हमारी बॉडी अंदर से बहुत स्ट्रांग हो सकती है। पर्टिकुलरली स्पारुलिना में फाइबर बहुत ज्यादा है, 95% फाइबर्स इसमें मौजूद है, जिसके चलते जो ब्लोटिंग होता है, जो कॉन्स्टिपेशन की तकरार होती है, ये सॉल्व हो जाता है हमेशा के लिए। और डाइजेस्टिव एब्जॉर्प्शन पावर भी ये बढ़ा देता है, थोड़ा नहीं
95% तक। और ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम कर देता है। और इसमें जो मिनरल्स, विटामिन, फाइबर्स है, ओ माय गॉड, देखिए इतने सारे विटामिन एंड मिनरल्स एंड फाइबर्स है। देखो 18 टाइप्स के तो अमाइनो एसिड्स है। ये अमाइनो एसिड क्या चीज है भाई? ये अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के ब्रिक्स होते हैं। मतलब अगर मुझे दीवार बनानी है तो उसका रॉ मटेरियल क्या है? ईंटें होती है ना, ब्रिक्स होती है ना। वैसे ही अगर प्रोटीन का कवरिंग हो रहा है तो प्रोटीन को जो रॉ मटेरियल लगता है उसे कहते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स अगर प्रॉपर तरीके से प्रचुर मात्रा में हमारे बॉडी में है तो अच्छा प्रोटीन बनने के लिए वो उसको स्टिमुलेशन देता है। अच्छा प्रोटीन बनता है तो अच्छे सेल्स बन रहे हैं, सेल्स बन रहे हैं तो टिश्यूज बन रहे हैं, टिश्यूज बन रहे हैं तो ऑर्गन, ऑर्गन बन रहे हैं तो सिस्टम, और सिस्टम बन रही है तो पूरी बॉडी हमारी बहुत अच्छे से मजबूत तरीके से बन रही है। ओके। और इसी के साथ साथ 14 टाइप के फैटी एसिड्स हैं। ये फैटी एसिड्स क्या काम करते हैं? ये जो हमारे मतलब लिपिड होते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल, उसको न्यूट्रलाइज, उसको रेगुलेट करने के लिए ये फैटी एसिड्स काम करते हैं। 13 टाइप के अलग अलग मिनरल्स है, जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, फास्फोरस है, सोडियम, जिंक, सिलेरियम, देन कॉपर। कॉपर भी इसमें मौजूद है, पता है आपको? और कॉपर मैं पर्टिकुलरली क्यों बताना चाह रही हूँ, कॉपर ये एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है और मिनरल है जो कि हमारे लीवर को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? उसकी ताकत बढ़ा के। लीवर हमारे बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है जहां पे सारे मतलब पूरे बॉडी में कहीं पर भी इंफ्लामेटरी कंडीशन अगर आती है तो उसका पूरा असर सबसे पहले कहाँ पे वो एब्जॉर्ब करता है? हमारा लीवर। कहीं पर भी इन्फेक्शन होने दो, और वहीं से एंजाइम सिक्रीशंस भी होते हैं, वहीं से डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम होता है। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है ना, वो मल्टीपल लेवल पे काम करते रहता है। हम सोए तो भी काम करता है, हम जाग रहे हैं तो भी काम करता है। तो उसको सपोर्टिव सिस्टम देना हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि उसको सपोर्ट देना, उसको ताकत देना, ताकि वो अपने सारी चीजें ठीक से कर पाए। और उसमें कॉपर एंड जिंक, ये दो जो मिनरल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लीवर को प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट देने में, मजबूती देने में। ठीक है। इसमें 12 टाइप के तो विटामिन है, फॉलिक एसिड है, कैराटिन है, बीटा कैराटिन। इसीलिए देखो बीटा कैराटिन क्या होता है, ये एक स्पेशल बालों में जो प्रोटीन होता है ना, उसका एक टाइप है बीटा कैराटिन। और ये बीटा कैराटिन अगर आपके बॉडी में से कम हो रहा है तो हेयर फॉल तो होगा ही होगा। अगर हेयर फॉल की ट्रीटमेंट कर रहे हो आप तो उसके साथ ये स्पारुलिना लेना बेहद जरूरी है। विटामिन ई यहाँ पे है मौजूद, विटामिन के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी कोआगुलेशन ऑफ ब्लड की सिचुएशन आती है। मतलब कोई कट हो गया और वहां पे विटामिन के की अगर डिफिशियंसी है उस बॉडी में तो कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होते रहता है। या फिर किसी सर्जरी में, सर्जरी में कट करना पड़ता है, इंसिडेंस लेने पड़ते हैं, अगर विटामिन के डिफिशियंसी है तो सर्जरी नहीं हो पाती है। इसीलिए वहां पर भी विटामिन के की जरूरत है। तो अल्टीमेटली ये स्पारुलिना बहुत कमाल का काम करेगा। विटामिन बी 2 है, बी कॉम्प्लेक्स है, मतलब B12, B6, ये सारे बी कॉम्प्लेक्स यहाँ इसमें मौजूद है। और बी कॉम्प्लेक्स पर्टिकुलरली आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम में आता है। विटामिन सी अगेन ये एक बेहतरीन एंटी इंफ्लामेटरी काम करता है। इवन आजकल जो सूरज बहुत ज्यादा तप रहा है और अल्ट्रावायलेट रेज हमारे ऊपर बहुत बुरा असर कर रहे हैं, तो वहां पर भी विटामिन सी जो होता है या इसमें जो क्लोरोफिल मौजूद होता है वो हमारे अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जो डैमेज हो रहा है हमारी स्किन या हमारे बाल,
तो वहां पर भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। नियासिन है इसमें, और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं विटामिन डी, आमतौर पे विटामिन डी ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ सनलाइट में ही मिलता है, लेकिन थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने स्पाइरुलिना के माध्यम से भी हमें विटामिन डी प्रोवाइड किया है। एंटीऑक्सीडेंट 4 टाइप के होते हैं, जिसमें फ्लामानाइड भी है, कैरोटीनॉइड भी है, जिसके चलते हम एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी इसकी कह सकते हैं। ओके, हाईली न्यूट्रिशियस होने की वजह से माल न्यूट्रिशन जब जहां पर भी हो रहा है वहां पे आप रिकमेंड कर सकते हो। हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के लिए इसका काम हो सकता है। बहुत ही फाइबर्स इसमें मौजूद होने की वजह से ये बहुत इजीली डाइजेस्ट हो सकता है और आपके हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है। और इजीली डाइजेस्ट होने की वजह से, डाइजेस्टिव होने की वजह से आपकी गट हेल्थ, देखिए गट हेल्थ का ख्याल रखना आज की तारीख में इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि हमारा खान पान बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं बचा है। इसीलिए आपको ये गट हेल्थ के बारे में सोचना और उसको सपोर्टिव कुछ तो भी न्यूट्रिएंट्स लेना बेहद जरूरी है। अल्कलाइजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ये इसका मेन रोल होने की वजह से आपके लीवर को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, आपके लीवर को हेल्थ देता है। एंड एंटी इंफ्लामेटरी जो है उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वजह से सीजनल एलर्जीज जो होती है उसको भी वो कंट्रोल करता है। एलर्जीज क्यों होती है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं तो चलेगा। एलर्जीज जो होती है वो इसीलिए होती है कि आपकी पर्टिकुलरली उस सिस्टम की इम्यूनिटी कम हो गई है और आपकी वो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रही है, तो हमारी बॉडी का जो रिएक्शन होता है दैट इज नथिंग बट एलर्जी। फॉर एग्जाम्पल, किसी को स्नीजिंग होती है, कुछ ठंडा देख लिया, कुछ ठंडा खा लिया, या सुबह सुबह फ्रिज ओपन करो आपको स्नीजिंग शुरू हो जाती है, और एक दो नहीं 10-12 ऐसे स्नीजिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है ना, वो उसका म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो बहुत डिटोरिएट हो गया है, उसमें ताकत ही नहीं बची है। तो वो ठंडा ये करने के बाद उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है कि नो 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 नो, आई डोंट लाइक दिस। ओके, एंड दैट इज नथिंग बट एलर्जी। तो ये एलर्जीज कंट्रोल करने के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल, यस, ये कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम कर देता है, जिसके चलते आपके हार्ट की हेल्थ को भी ये सपोर्ट कर रहा है। ओके, अभी हमने 2 ऑर्गन्स तो देख लिए कि जहां पे हम ये कह सकते हैं कि लीवर एंड हार्ट, ये दोनों जो वाइटल ऑर्गन्स है उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। इसमें बीटा कैरोटीन होने की वजह से हमारे आंखों के लिए जो मेन प्रोटीन लगता है, आंखें और बाल, ये दोनों के लिए जो मेन प्रोटीन लगता है जिसे बीटा कैरोटीन बोलते हैं, उसको ये बहुत प्रचुर मात्रा में इसमें मिलता है। तो इन दोनों ऑर्गन्स को वो बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन देता है, सपोर्ट करता है और मजबूत बना देता है। ओके, तो ये स्पारुलिना जो है आपके स्क्रीन पे ही दिखाई दे रहा है कि 100% प्योर स्पारुलिना, इसमें 1% भी केमिकल्स नहीं है, अल्कलाइन वाटर में कल्टीवेट किया हुआ है और नेचुरल क्लोरोफिल आपको मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्लोरोफिल की क्या मायने हैं, क्यों हरी सब्जियां खानी चाहिए हमारे बच्चों के मतलब KG 1 से। देखिए आप, जी हाँ, अभी KG 1 के बुक में भी है कि हरी सब्जियां खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा टेक्निकली नहीं बताया गया है, लेकिन बच्चों को वो आदत पड़नी चाहिए। इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, ये बता दिया गया है। जीके का बुक ओपन करके देखिए आप, वहीं पे नहीं, 12 तक हमने किसी न किसी जगह पे ग्रीन वेजिटेबल्स का इंपॉर्टेंस देखा है। ग्रीन वेजिटेबल्स में मतलब क्लोरोफिल से भरे हुए। ये क्लोरोफिल क्या है? ये नेचुरल पिगमेंट होता है
जो कि हमारी बॉडी तैयार नहीं कर सकती किसी भी तरीके से। और हमारे बॉडी में ऐसी कोई सिस्टम भी नहीं है जिसको वो एब्जॉर्ब कर सके। ओके, तो ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल एब्जॉर्बेबल हमारे बॉडी में स्पाइरुलिना के थ्रू चला जाता है। ऑफ कोर्स ग्रीन वेजिटेबल्स में जो भी क्लोरोफिल है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। ये क्या करता है, न्यूट्रिशन भी देता है और डिटॉक्स भी करता है। सेशन जैसा ही शुरू हुआ मैंने आपको बताया कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हेल्दी रहने के लिए। कौन सी? डिटॉक्सिफिकेशन और न्यूट्रिशन। क्योंकि कोई भी डिसीज ये दो रीजंस की वजह से होता है, चाहे वो लाइफस्टाइल डिसीजेस रहने दो या कौन सा भी डिसीज रहने दो। इवन आपको अगर इन्फेक्शियस डिसीज भी हुआ है, लाइक टाइफाइड, वायरल इन्फेक्शन एंड ऑल दैट, फ्लू वगैरह, वो भी ये दो चीजों की वजह से होता है, अकोमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ये दो चीजें अगर हम सॉल्व करें, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब जो अकोमुलेट हो गए हैं हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स उसको बाहर निकालना है, और दूसरा न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन हमें कम पड़ रहे हैं उसको फुलफिल करना है। और ये दोनों भी चीजें स्पाइरुलिना की मदद से बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, स्पाइरुलिना को ग्रीन ब्लड कहा जाता है। ग्रीन ब्लड क्यों? क्योंकि जैसे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन में मौजूद, वैसे ही मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हमारे इस क्लोरोफिल में भी होते हैं, और जिसके चलते उसको नाम दिया गया है ग्रीन ब्लड। बिल्कुल इट इज एज सिमिलर टू और ब्लड। और इसी की वजह से हमारे बॉडी में हर जगह पे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मात्रा पहुंचाने का काम भी स्पाइरुलिना करता है। बॉडी डिटॉक्स करता है, ऑक्सीजन को सपोर्ट करता है, मतलब और फैलाने के लिए एनर्जी बूस्ट कर देता है, स्किन ग्लो कर देता है, और आपकी एजिंग फैक्टर जो है उसको भी ये कम करने में बेहतर तरीके से काम करता है। गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है क्लोरोफिल। ओके, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और अल्कलाइन बॉडी को बहुत ज्यादा एसिडिक ना करते हुए उसको अल्कलाइन लेवल पे लाने की भी कोशिश करते रहता है। इसीलिए रोज कुछ ना कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बहुत जरूरी है। अब ग्रीन वेजिटेबल्स सच में बच्चे खाते हैं क्या? बच्चों का छोड़ो, हम भी रोज ही एक तो भी ग्रीन सब्जी हम हमारे थाली में है ऐसा नहीं होता है। बहुत कम घरों में मैंने देखा है, लेकिन ऑन एन एवरेज ये कम पाया जाता है। और अगर बहुत सारी हमारी चॉइसेस भी होती है, किसी को पालक नहीं पसंद आता है, किसी को मेथी पसंद नहीं आती है, किसी को शेपू बोलते हैं ना वो भी पसंद नहीं आता है, बहुत सारे चॉइसेस होते हैं हमारे। तो उससे बेटर क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी स्मेल किसी को पसंद नहीं आती, उसका टेक्सचर किसी को पसंद नहीं आता है, बट क्लोरोफिल तो बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाए ना खाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, आप स्पाइरुलिना की रोज एक कैप्सूल लेना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ इम्यूनिटी बूस्ट होने की वजह से कोई भी लाइफस्टाइल डिसीज आपके पास आएगा भी नहीं। अगर ऑलरेडी आप लाइफस्टाइल डिसीज से जूझ रहे हो तो डेफिनेटली आपको उससे दूर होने के लिए भी बहुत सपोर्ट मिल सकता है। ओके, अभी हमने ये सारी चीजें देख ली हैं, और ये 100% प्योर स्पारुलिना जो है वो एक कैप्सूल के फॉर्म में आता है। और सबसे खास बात जो है हमारे अटामी के स्पारुलिना की वो है ओडर फ्री। इसकी एक अजीब सी स्मेल रहती है, वो लेने के बाद बाकी किसी भी मतलब कंपनी का आप ले लो, वो जब आप ये कंज्यूम करोगे, एक 15-20 मिनट के बाद आपको कुछ अगर डकारें आती है ना, तो वो उस ऑर्डर की आती है। तो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं लेना कि नहीं बाबा उससे डकार आती है और अच्छा नहीं लगता वो डकार।
तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि ऑर्डर फ्री अगर आपको प्लांट बेस्ड कैप्सूल्स चाहिए तो ये स्पारुलिना के ले सकते हो। ओके, ये स्पारुलिना बहुत बहुत सारे हमारे लाइफस्टाइल डिसीजेस पे भी बहुत अच्छा असर करते हैं। कैसे, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम कि कौन से लाइफस्टाइल डिसीजेस में ये अच्छे से काम कर देता है। एक्चुअली ये ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए भी काम में आता है। कैसे, क्योंकि ये इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी रहती है उसको प्रॉपर इम्प्रूव कर देता है। मतलब जो भी हम खा रहे हैं, जब तक इंसुलिन बाहर नहीं आएगा तो हमारे बॉडी में जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं उसका कन्वर्शन फ्रुक्टोज में नहीं होता है। और ये जो सेंसिटिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, उसको ज्यादा भी करके जरूरी नहीं है और कम करके भी जरूरी नहीं है। तो उसको प्रॉपर तरीके से अगर करना है तो ये स्पारुलिना बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। उसी के साथ साथ ये ग्लूकोज के जो अमाउंट है हमारे ब्लड में उसको भी कम कर देता है। ओके, और ये माइक जो हमारा स्पारुलिना है वो कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होते हैं ना उसको पनपने देता है, जिसके चलते हमारे गट में जो भी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होते रहता है उसको प्रॉपर तरीके से करने की क्षमता स्पारुलिना में है। कितने लेवल पे काम कर रहा है जरा देखिए ना, है ना। और साथ ही में ये हमारा स्पारुलिना जो है वो कंट्रोल करता है हमारे, मतलब रेगुलेट करता है हर एक चीज को। ओके, तो इस तरीके से स्पारुलिना हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट्स में। अब हेयर ग्रोथ का और स्पारुलिना का कुछ संबंध है क्या? ऑफ कोर्स है। बीटा कैरोटीन इसमें है, बहुत प्रचुर मात्रा में है। विटामिन ए है जो कि हमारे बालों के ग्रोथ के लिए बहुत ही सही तरीके से काम करता है। हमारे जो बालों के नीचे जो फॉलिकल्स होते हैं ना, वहां पे न्यूट्रिशन देने का काम होना बहुत जरूरी होता है। और वो न्यूट्रिशन स्पारुलिना के थ्रू बहुत सही तरीके से होता है। इसमें अमीनो एसिड्स भी है जिसके चलते प्रोटीन बन रहा है, राइट। और इसेंशियल फैटी एसिड्स भी इसमें है मौजूद, जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता अगर आप इंटरनली स्पारुलिना ले रहे हो। ओके, थायराइड में भी इसका बहुत अच्छा रोल प्ले हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना, थायरोसिन नाम के, वो उन वो अगर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं तो हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो सही तरीके से काम करना शुरू कर देती है। थायराइड मतलब होता क्या है? या तो थायरोक्सिन नाम का जो एक हमारा सिक्रीशन है वो या तो ज्यादा होता है या फिर कम होता है। ज्यादा होता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, कम होता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। ये दोनों स्टेजेस में थायरोक्सिन की मात्रा लेवल को लाने के लिए हम रोज सुबह उस पेशेंट को थायराइड की एक टैबलेट दी जाती है। वो सिर्फ क्या कर रहा है? उसको कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए तो 24 घंटे के बाद फिर से लेना है आपको। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमेशा के लिए इस थायराइड की झंझट से, थायराइड की गोली लेने की झंझट से हम दूर हो जाए, तो डेफिनेटली आप स्पारुलिना शुरू करके देखिए। मैंने मेरे किसी बहुत सारे पेशेंट्स को दिया है, कितने अच्छे रिजल्ट आए हैं, अल्टीमेट रिजल्ट्स। ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रासिटिकल्स है जो कि लाइफस्टाइल डिसीजेस को सिर्फ कंट्रोल नहीं क्योर कर रहे हैं, बट माइंड इट वेल, all the nutraceuticals which we are giving, that's not medicine. वो सस्टेनिंग कैपेसिटी डेवलप करने वाले आपके सोल्जर्स हैं, मेडिसिन नहीं है। ओके, तो ये बिल्कुल भी नहीं कहना, हमारी तरफ से ये नहीं जाना चाहिए कि अरे स्पारुलिना ले लो आपका थायराइड कम हो जाएगा। नो, स्पारुलिना ले लो ताकि थायराइड के अगेंस्ट जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके लिए सपोर्टिव हो जाएगा। ये हमारा सेंटेंस आना चाहिए।
ओके, तो इस तरीके से स्पारुलिना एक बेहतरीन न्यूट्रिशन फूड हो सकता है हमारे लिए।